नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्या भाई, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर ट्रेन जो है बहुत पहले आपने बताया था, लेकिन उस एग्जैक्टली वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो सो आज कंप्लीट ध्यान रखिएगा, ट्रेन के कॉन्सेप्ट यानी जो आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेट करते हो वो डिस्कस करने वाले। भाई ध्यान समझिएगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको भी एग्जैक्टली क्लियर होगा, क्योंकि आज हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ट्रेन के 2-4-5 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर? तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, रेलगाड़ी चलाते हैं। चलिए, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, ट्रेन में अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि भाई कोई ट्रेन है, अगर खंभे को पार कर रही, व्यक्ति को पार कर रही, पोल को पार कर रही, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशंस होती हैं, अगर वो क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जो फॉर्मूला लगाना होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, जो कि सबको पता है कि भाई डिस्टेंस को डी लिखते हैं और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको पता है। हमें ये लिखने से पहले ही माइंड में क्लियर है कि भाई इतना तो सबको पता है। नहीं पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर से रिकॉल करेंगे लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। वेरी गुड। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस को डी, स्पीड को एस, टाइम को टी, ये क्लियर है। वेरी गुड। और ये 3 फॉर्मूला कंफर्म हो गए। अच्छा, ये भी आप लोग क्लियर है, डी डिस्टेंस अगर किलोमीटर में निकालना है तो हमारा जो स्पीड और टाइम होना चाहिए, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए, यानी यूनिट को रिलेट करना समझ में आना चाहिए भाई। अच्छा, डिस्टेंस अगर मीटर में चाहिए तो आप लोग स्पीड को मीटर पर सेकंड में, टाइम को सेकंड में रखोगे। देखो वही तो है भाई, अगर डिस्टेंस चाहिए तो मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड कैंसिल, डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा। ये वेरिएशन है, और कोई किसी तरीके से होगा वो हमें पता है, रिलेट कर लेंगे। अच्छा, ज्यादातर देखोगे एक फॉर्मूला सबको पता होगा। ये सबको इसलिए पता होगा क्योंकि भाई हमें पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत सारे लोग फिलहाल जाने अनजाने में पढ़ चुके होंगे। 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे है, बताना है भाई किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आप कहोगे सर हमने पढ़ा था बहुत बार कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ओके, वही हम कर रहे हैं। कैसे होगा ये हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में प्रॉपर रिलेट किया। ध्यान दीजिएगा, चाल समय दूरी वाले चैप्टर में बताया था भाई 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, ये बताया था आप लोगों को। वेरी गुड, उससे रिलेट कर लोगे। ओके, अच्छा, अगर इसी को इनमें कन्वर्ट करना होगा, इसका उल्टा क्या होता भाई, 18/5 से गुणा कर दोगे। इतना क्लियर है। इट मींस कह दिया जाए कि सर आप बताइए, पहले हम नहीं आप बताएंगे कि अगर हमें 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब स्पीड को, या बोल दे किसी व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, सर उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? वेरी गुड, यही होगी। क्या भाई, अगर ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सर सिर्फ 5/18 से गुणा कर दो तो ये किलोमीटर आवर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड अपने आप हो जाएगा। कहोगे 18×5 = 90, 5×5 यानी 25 मीटर पर सेकंड होगा। क्या 18 किलोमीटर पर आवर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। यानी हमेशा ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड में स्पीड कम होती है, सेकंड टाइम के वेरिएशन में कम होती है, और किलोमीटर पर आवर में ज्यादा होती है। तो भाई ज्यादा से कम लाने के लिए नीचे जो है कम, यहां ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 18 किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए करना पड़ता। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर एक व्यक्ति की चाल 35 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताओ इसे किलोमीटर पर आवर में क्या होगी इसकी स्पीड। तो बिल्कुल हम कह देंगे 35 को 18/5 से मल्टीप्लाई, उल्टा, यानी अब किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से 5 7 जा 18 7 जा 126, यानी 126 किलोमीटर पर आवर। आज हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। इतना आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए, ये सबको क्लियर होगा। वेरी गुड। अच्छा, इसके पहले और भी आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे? ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किए थे कि चले इस पे रिलेट करते हैं। ये बताए थे भाई कुछ चीजें, अगर दूरी फिक्स होगा, यानी अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो दूरी फिक्स होगा। अगर हम इसे 2 चाल चाहते हैं, स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा।
तो ये लॉजिकली एग्जाम्पल समझो, आपको कह दिया जाए कि भाई हमें घर से स्कूल जाना है, एक दिन हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे थे तो 1 घंटे लग रहे थे, अगले दिन हमने अपनी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, भाई स्लो कर दिया तो 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। फिर बोल दे अगले दिन, तीसरे दिन हमने अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, भाई अब टाइम कम लगेगा। मतलब दूरी अगर बराबर है तो चाल तेज करेंगे, समय कम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, और अगर स्पीड स्लो करेंगे तो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप कहोगे सर स्पीड s इंटू टी इक्वल टू ये, तो फॉर्मूला आप लोग लिखते होंगे s1 t1 इक्वल टू क्या होगा s2 t2, ये फॉर्मूला लिखते थे, यानी एक ही बराबर डिस्टेंस को 2 चाल और 2 समय में जा रहे हैं, ये रिलेशन होता था। और एक रेशियो का भी आप लोगों को बताए थे भाई कि स्पीड का जो रेशियो होगा और इसी का इनवर्स T2 अपान T1 हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर दूरी जाने में जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का अनुपात, जो समय का अनुपात उल्टा चाल का अनुपात, ये होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रेशियो में भी आया है, ध्यान दीजिएगा। यूपी 888 में भी 1-2 बार आ सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए भाई, हम बोल दें कि राम जो है लखनऊ से दिल्ली बस से, कार से, ट्रक से तो नहीं जाएगा भाई, बस से, कार से, ट्रेन से जाता है। तो वो कह रहा है राम जो है तीनों बस से, कार से और ट्रेन से जाता है, और उसकी स्पीड का रेशियो है 3:4:5। मतलब बस, कार और ट्रेन एक ही दूरी को जाता है लखनऊ से दिल्ली, ये रेशियो इसकी चाल का, बस, कार और ट्रेन का। तो बताइए, तो बस, कार और ट्रेन के द्वारा लगे समय का अनुपात क्या होगा? मतलब ये स्पीड का रेशियो था, यानी बस का स्पीड, कार का स्पीड और ट्रेन का स्पीड। हमें क्या बताना है, टाइम का रेशियो क्या होगा, यानी बस के द्वारा टाइम, ध्यान दीजिएगा, और कार के द्वारा टाइम और ट्रेन के द्वारा टाइम का रेशियो क्या होगा। देखिए बराबर दूरी होता है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम होगा। तो आप लोग कहोगे सर कितना आसान है, अगर बस जो है 3:4:5 है तो बस का उल्टा क्या होगा स्पीड का, तो 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल 1/5, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ऐसे लिखते नहीं हैं, तो कैसे लिखते हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम 3, 4 और 5 का एलसीएम यानी अभी आप लोगों को इसके पहले क्लास में डिस्कस किए थे, 3, 4, 5 से ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो जाए, तो 4 पंचे 20, 3, 60, 60 ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 60 सब में गुणा कर दें, मतलब 3 से 3 20 3 60, ये 20, 4 से 15 चौका 60 हुआ ना, और 5 से 5 12 पंचे 12 हो गया। तो 20, 15 और ये 20, 15 और 12 द रेशियो ऑफ द टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। तो ये समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 में या 3 में, टाइम दिया होगा तो स्पीड निकाल लोगे, स्पीड दिया होगा तो टाइम निकाल लोगे। वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस फिक्स है तो बहुत सारा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, और हमने बताया था आप लोगों को भाई सेम डायरेक्शन, लॉजिकल सेम डायरेक्शन ना, और अपोजिट डायरेक्शन, वो यहां दूसरे सेंस में यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे प्रकाश डाल दे रहे हैं। प्रकाश डालने का मतलब भाई बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूज करते हो, कैसे ट्रेन में अलग करोगे। फिलहाल अभी ट्रेन का कॉन्सेप्ट पर ही नहीं आए हैं। देखो सेम डिस्टेंस में आप लोग बोल दिया जाए कि जैसे मान लो एक व्यक्ति दौड़ रहा, पीछे से एक व्यक्ति और तेजी से दौड़ते हुए आए, या एक ट्रेन जा रही दूसरी ट्रेन आ रही, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अगर 2 व्यक्ति हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमेशा जो ज्यादा होगी उससे कम से घट जाएगी। मतलब हम कह रहे हैं एक भैया कार जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसका पीछा एक बस, एसी बस कर रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका मतलब हर घंटे में वो 40 किलोमीटर चेस कर रही है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा भाई, 120 - 80 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम बात करेंगे सेम डायरेक्शन में घट जाती है, क्योंकि जो धीरे धीरे जा रही है पीछे से कवर करेगा तो किस स्पीड से कवर करेगा। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव, आर का रिलेटिव और एस का मतलब स्पीड, तो हमेशा 2 अलग अलग चाल कोई भी होगा तो जुड़ जाती है। जुड़ का मतलब कोई भी व्यक्ति भाई एक दूसरे को तेजी से क्रॉस कर रहे हैं तो लगेगा बहुत तेज दौड़ा, क्यों, क्योंकि उतनी स्पीड से वो आगे जाएगा, दूसरी स्पीड से इस तरफ आएगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, ये सबको पता होगा। बाकी डिस्टेंस टाइम जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में रिलेट करते थे वैसे यहां भी करोगे, लेकिन चले फिलहाल इतना बहुत है, बाकी जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे। हम अभी प्योरली किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन में याद करिए, इसको याद करिए या समझिए या लॉजिकली इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग।
इसको ऐसे बना दिए, इसको हमने स्टैंडिंग फॉर्म में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, या एक ये पेड़ की बात कर रहे हैं, ट्री की बात कर रहे हैं, या किसी पोल की बात कर रहे हैं, खंभे की बात कर रहे हैं, या हमने कहा लाइट हाउस की बात कर रहे हैं, सिग्नल की बात कर रहे हैं, लाइट हाउस की बात कर रहे हैं, मतलब एक हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो स्टैंडिंग फॉर्म में है, एक बिंदु है। व्यक्ति की बात करें उसे चौड़ाई बहुत कम होती है। ट्री पेड़ की बात करेंगे, कोई कोई बहुत पेड़ पुराने जमाने के मोटे होते थे लेकिन अभी बहुत पतले होते हैं, तो मतलब उसकी चौड़ाई को हम निगलेक्ट कर देंगे ऐसी चीजों की, या कोई एनिमल्स होगा उसकी भी चौड़ाई निगलेक्ट कर देंगे। तो हम ये कहते हैं भाई एक व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं होगा, ट्रेन की बात कर रहे हैं, चलो अभी ट्रेन की बात करें फिर व्यक्ति भी करेंगे। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें पता L मीटर, वो स्टैंडिंग फॉर्म में व्यक्ति को क्रॉस करेगी। तो आप लोग बताओ, यानी क्रॉस करने का मतलब जब उसकी लंबाई आगे, जब उसका पिछला डिब्बा छोड़ेगा तब क्रॉस माना जाएगा ना, पिछला डिब्बा जब छोड़ेगा, प्रैक्टिकली समझिए। तो हम ये कह सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंभे को, सिग्नल को, लाइट हाउस को पार करती है, यानी अपनी लंबाई पार करती है। ध्यान दीजिएगा, अपनी लंबाई पार करती है, यानी दूरी की जगह पर ट्रेन की लंबाई करोगे, ठीक है ना। मतलब क्यों करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की चौड़ाई को नगण्य मानते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, स्पीड और टाइम, भैया स्पीड किसकी दी होगी, ट्रेन की, क्योंकि भाई ट्रेन ही तो पार कर रही, व्यक्ति स्टैंडिंग फॉर्म में है, व्यक्ति मूव नहीं कर रहा है, खड़ा हुआ है। पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ कहां मूव करेगा, हवा आती भले चला जाए। पोल गड़ा हुआ है। तो ये सब ये समझेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना भाई, यही दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूले को रिलेट कर दो, इतना आसान सा है। बस आप लोगों को फॉर्मूला लगाने का तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये याद कर लेंगे। और याद कर क्या लेंगे हमें पता है, पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये पता है। दूसरा केस देखिए, एक और दो केस बताते हैं, फिर आगे और भी रिलेट करके डिस्कस करेंगे। सेकंड केस ध्यान दीजिएगा भाई, एक हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, और ये क्या बना रहे, प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म तो हम सीधा या तो जो है ग्राफिकल बनाते हैं, लेकिन यहां ग्राफिकल नहीं बना रहे भाई, तो हमने अलग से नहीं लाया, तो ग्राफिकल नहीं तो ऐसे बना देते हैं। या हम ओवरब्रिज बनाएं, ओवरब्रिज, ओवरब्रिज शहरों में आप लोग देखते होंगे, यानी पुल बना दे। या हम ध्यान दीजिएगा रिवर, रिवर नदी, कभी कभी नदी मान लो पार करनी, नदी बहुत चौड़ी कोई हो, चौड़ी नदी को पार करनी है, ठीक है, रिवर हो, या कोई टनल, टनल सुरंग को पार करनी है, सुरंग। मतलब हम अभी देखो जो भी नाम ले रहे हैं ना, तुम्हारे दिमाग में जरूर आ रहा होगा भाई, प्लेटफॉर्म सर कभी कभी होता ना, एक इधर छोर से उस छोर से जाने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई कभी कभी ऐसा होगा 1-2 किलोमीटर, 1-2 तो नहीं होती, मतलब 800-900 मीटर तो होती जनरली देखोगे। तो प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज यानी पुल कभी कभी 2-3-4 किलोमीटर होता है, कभी कभी का एक है हावड़ा पुल। सुरंग 9.8 किलोमीटर, कहा कि कश्मीर वाली टनल है, देखो। तो कहने का मतलब इन सब की चौड़ाई होती है, अब होती है, लेकिन ये भैया ओवरब्रिज मूव नहीं करेगा, ओवरब्रिज वहीं रहेगा। तो इन सब को अगर ट्रेन पार करे, ये भी कंडीशन है। तो एक ट्रेन जिसकी लंबाई L है, ट्रेन ऐसा नहीं कि यहाँ छोटी ट्रेन है यहाँ बड़ी हो जा रही, ये नहीं, बस एक समझने का डायग्राम देखिएगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ऐसे गुजरती हुई ट्रेन आई 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 आई, और इसका जब इसका लास्ट डिब्बा इसको ब्रेक करेगा तब पार मानी जाएगी। मतलब चाहे रिवर की बात करेंगे, जब लास्ट डिब्बा रिवर को ब्रेक करेगा तब, ओवरब्रिज की बात करें लास्ट डिब्बा ब्रेक करेगा तब, ये ध्यान देना बस। हम इसको भाई किसी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर एक बार हम पढ़ चुके हैं, अच्छी बात, रिवीजन कर लो, लेकिन ये हम स्पेशल केस पे पढ़ा रहे हैं एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर, इसलिए फिर से भाई बेसिक से बता रहे हैं। मतलब ऐसा आपको ना फील हो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। देखो फिलहाल, अच्छा देखो यहां से हमने कहा ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई P से नोट कर दो, ओवरब्रिज O से कर दो, रिवर को R से कर दो, टनल को T से कर दो। इसको पार करने का मतलब ये समझना है, हम इसको पार करने की बात कर रहे हैं, जो दूरी होगी डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी डिस्टेंस होगी, पार पूरा माना जाएगा। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब डेफिनेट, ट्रेन की लंबाई तो मस्त है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, ट्रेन की लंबाई अपनी लंबाई आगे जाएगी कंफर्म होगा। प्लेटफॉर्म के केस में जाएगी, प्लेटफॉर्म भी जोड़ दो। अगर रिवर के केस में जाएगी तो रिवर जोड़ दो, ओवरब्रिज के केस में जाएगी ओवरब्रिज, टनल के केस में जाएगी टनल जोड़ दो। मतलब यह है
कि एक ट्रेन अगर किसी ओवरब्रिज को पार करती है, ट्रेन ओवरब्रिज को पार करी, खंभे को, ओवरब्रिज को, पुल को, यस, लोहे का पुल बना भाई, ध्यान दीजिएगा, वो नहीं जिसपे गाड़ियां होती हैं। अगर पार करेगी तो जो पुल का जो दूसरी छोर पे लास्ट डिब्बा पहुंचेगा तभी पार माना जाएगा। मतलब ट्रेन की लंबाई और उसकी लंबाई मस्त है, तो दूरी में यहां दोनों जुड़ेंगी। यहां ऑब्जेक्ट क्या था, मैन ट्री पोल सिग्नल, जो कि ऑब्जेक्ट की चौड़ाई नहीं होती थी, इसलिए यहां इग्नोर करते थे, डायरेक्टली ट्रेन को कंसीडर करते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट जो है वो चौड़ा है, प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, ये सब, इसलिए इसको जोड़ोगे फाइनली। अच्छा, यहां भी कुछ नहीं करना भाई, स्पीड और टाइम। स्पीड किसका दिया होगा, ट्रेन ही तो पार कर रही स्टैंडिंग फॉर्म में, इस ट्रेन का। टाइम किसका, ट्रेन इस ओवरब्रिज को पार करने में कितना टाइम। अच्छा, एक चीज ये तो समझ में आ गई, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्वेश्चन में कराएंगे। आप लोग बताओ, मैन ट्री ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई को पार करने में समय को कंसीडर नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट की चौड़ाई यानी दूरी में भी काउंट नहीं करेंगे। यानी दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई, टाइम का मतलब सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। लेकिन यहां दूरी का मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, और टाइम भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन अलग अलग है भाई। ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अपना, दोनों सेपरेट कर सकते हो ना। आप लोग बताओ, एक ट्रेन जो है अपनी लंबाई 40 सेकंड में पार करती है, मतलब अपनी लेंथ को 40 सेकंड में पार करती है भाई, ठीक है। और प्लेटफॉर्म सहित अपनी लेंथ को, वही ट्रेन प्लेटफॉर्म सहित अपनी लेंथ को पार करती है, ध्यान दीजिएगा, 75 सेकंड में। तो बताइए सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। आपके माइंड में आएगा, सर अपनी लंबाई तो, यानी अपनी लंबाई यहां 40 सेकंड में पार किया होगा, वही ट्रेन है तो यहां भी 40 सेकंड में पार किया, स्पीड पर कोई फर्क नहीं आ रहा भाई। तो अगर 40 सेकंड में अपनी लंबाई पार किया और 75 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, तो 75 में से सर 40 घटा देंगे तो 70 माइनस 40, 75 माइनस 40, 35, यानी 35 सेकंड में, 35 सेकंड में सिर्फ ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म पार करना और पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, वो समझना आप लोगों को। तो पूरा प्लेटफॉर्म पार करने में ये, और सिर्फ प्लेटफॉर्म पार करने में चाल कभी चेंज नहीं होगी अगर वही ट्रेनें हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, आई होप यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट बेसिक हो गए। अभी हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले बता दे कॉन्सेप्ट। चलिए पहले बता देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। 2 कॉन्सेप्ट और बचे आसान आसान से। ओके, कौन से आसान, पहले अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ भाई विपरीत दिशा ना, हमें पता है, ये सबको पता होगा। विपरीत दिशा, ये आसान वाले क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं। विपरीत दिशा की बात अगर हम करें, देखो एक ट्रेन, भाई यहां 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट 2 ट्रेनें हैं, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2। 2 ट्रेनें हैं तो दोनों ट्रेन भैया खड़ी तो है नहीं, चल रही है, मूविंग स्टेज पे है, उसकी चालें भी कुछ होंगी, S1 S2 मान लिया। अब इस पे कंडीशन है 2 ट्रेनें पैरेलल ट्रैक पर। पैरेलल ट्रैक पर मतलब वो मतलब समांतर पटरियां, क्योंकि जो है अगर एक ही ट्रैक पर दोनों पार करेंगे, पार नहीं कर पाएंगे, उड़ जाएंगी, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये पैरेलल ट्रैक इसलिए बोला जाता है कि मतलब बगल पटरी पे, ये ध्यान दीजिएगा, समझेंगे कि एक दूसरे को पार करें लेकिन पैरेलल ट्रैक पे। ओके, अब आप लोग बताओ, जैसे मान लो यहां बात करें, ये वाली ट्रेन इधर आ गई, कौन सी, L2 वाली, ये वाली ट्रेन यहां, मतलब अब दोनों का जो ये है ना डिब्बा, मतलब दोनों गार्ड जब आपस में हेलो हाय करेंगे, ब्रेक करेंगे, तब क्रॉस मानी जाएगी। तो पहली चीजें ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेनें एक दूसरे को अगर पार करती हैं तो जो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस होता है, वो दोनों ट्रेन की लंबाइयां जुड़ेंगी भाई। मतलब दोनों अपनी लंबाइयों के सम के बराबर दूरी जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया भी होगा, जो पहले पढ़े होंगे, और अच्छी बात है, और जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर हो रहा होगा, और एज्यूम कर लीजिए। दूसरा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड सम, चाल क्या होगी। अच्छा आप लोग बताओ, जैसे कभी कभी ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारे लोग ध्यान दिया भी होगा, क्या ध्यान दिया होगा भाई, ध्यान ये दिया होगा कि मान लो आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, आप चाय का इंतजार करते करते खिड़की के बाहर देख रहे हो, उधर से एक ट्रेन आ रही है, और उसको उस ट्रेन में बैठे आदमी देखोगे ना, लगेगा कि हमारी ट्रेन भी आगे धीरे धीरे चल रही है। गौर किया होगा, उसका रीजन ही यही है,
हमारी ट्रेन भले खड़ी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती हुई को देखते हैं, जिस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेन आती है हमें ऐसा लगेगा कि हम उसी स्पीड से चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा समझिएगा रिलेटिव स्पीड लॉजिकली और बहुत सारे मैथमेटिशियन ने प्रूव किया है तो जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है हमने बता दिया, एक तो प्रैक्टिकल, बाकी जो है थ्योरी अलग केस है। रिलेटिव टाइम, टाइम ध्यान दो, टाइम पूछा नहीं जाता है। रिलेटिव टाइम हम समझेंगे भाई इस डिस्टेंस और टाइम दिया, टाइम कितना लेगा पार करने में, तो वो भी ऐड होता, ऐड क्या, अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो टाइम का फॉर्मूला रिलेट कर दोगे। मतलब ये समझना है कि जब भी टाइम का फॉर्मूला लगाओगे भाई तो टाइम मतलब रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव टाइम, ध्यान देगा, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय का मतलब औसत चाल हुआ, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी और कितना स्पीड होगी तो टाइम कितना लगेगा निकाल सकते हो। ओके, इतना हमें समझना, इतनी चीजें, ये अपोजिट डायरेक्शन का पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड, सब बता दे रहे भाई, देखिए कंफ्यूजन नहीं करिए। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई L, L1 नहीं मान रहे, L मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से एक व्यक्ति तो है ना, ठीक है, व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा, ठीक है, दौड़ता हुआ आ रहा जिसकी चाल पक्का है, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड होगी, अगर दौड़ रहा तो कुछ ना कुछ चाल होगी, लेकिन व्यक्ति की चौड़ाई कंसीडर नहीं करते हैं। हम इसको मैन बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या हम कोई ऑब्जेक्ट में जैसे कोई भी एनिमल, कैट, डॉग, हॉर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आदमी से ज्यादा चौड़ा हॉर्स होता है तो हम उसकी चौड़ाई कंसीडर करेंगे, नो 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 नो, हॉर्स की चौड़ाई छोड़ दीजिए भाई, मतलब इतना नहीं समझेंगे कि हॉर्स जो है चौड़ा है तो उसकी चौड़ाई जोड़ेंगे, नहीं, आदमी हो या कोई एनिमल है तो उसकी चौड़ाई कंसीडर नहीं करते हैं। अब बताओ आप लोग, कह दिया जाए कि भाई आदमी दौड़ता हुआ रहा, इधर पहुंच गया दौड़ता हुआ, ट्रेन इधर हो गई, तो मतलब आदमी जैसे ट्रेन को क्रॉस करेगा तुरंत क्रॉस माना जाएगा पैरेलल ट्रैक पे, नहीं तो परखच्चे उड़ जाएंगे। तो यहां भी समझेंगे कि दूरी बराबर क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। देखिए यही ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट दूसरी ट्रेन थी इसलिए L1 + L2 करते थे, यहां क्या है, दूरी बराबर ट्रेन अपनी लंबाई, व्यक्ति को पार करने में अपोजिट डायरेक्शन में अपनी लंबाई के बराबर दूरी। हाँ, लेकिन स्पीड यहां रिलेटिव स्पीड फिर बन जाता है भाई, क्योंकि रिलेटिव स्पीड इसलिए बन जाता है, तो इसलिए बनेगा कि जो है हमें पता है अगर व्यक्ति दौड़ रहा उसकी कुछ न कुछ चाल जरूर है, तो S2 मान लेंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो जुड़ जाएगी। टाइम यहां भी दिया होगा, आई होप यहां से लेट करना होगा, यानी जहां रिलेटिव स्पीड है वहां S1 + S2 एक साथ रखना है। टाइम ठीक है, दूरी के जगह पर व्यक्ति की चौड़ाई को ना जोड़ के ट्रेन की लंबाई ही सिर्फ रखेंगे। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति दूसरी ट्रेन में बैठा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दें दूसरी ट्रेन में बैठा है, दूसरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, व्यक्ति मूव नहीं कर रहा, एज्यूम करिए अपोजिट डायरेक्शन में हम इधर जा रहे हैं, एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। व्यक्ति किस डिब्बे में बैठा नहीं पता, पहले डिब्बे में बैठा हो सकता, लास्ट वाले डिब्बे में बैठा हो सकता, लेकिन हमें पता जब व्यक्ति को ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो क्रॉस माना जाएगा। ट्रेन का पहला डिब्बा कितना क्रॉस की, लास्ट वाला उसके बाद कितना डिब्बा, उससे डजंट मैटर, ऑब्जेक्ट इज मेन इंपॉर्टेंट। तो यहां भी क्या करोगे, जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करती, ऑब्जेक्ट पर्सन है, तो जो ट्रेन क्रॉस करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी, रिलेटिव स्पीड यहां व्यक्ति की स्पीड ना होकर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, बस यही समझना है। टाइम यहां दिया होगा तो भी बना सकते हो। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन वाला एक केस है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम क्वेश्चन पे इस पर रिलेट करेंगे एक और लास्ट भाई, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। सेम डायरेक्शन यानी समान दिशा। आप कहोगे समान दिशा क्या होती है? समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में जो है दो ट्रेनें एक दूसरे क्रॉस करेंगी। कैसे क्रॉस करेंगी? पहला कंडीशन इसमें देखो, एक स्लोअर ट्रेन है जिसकी चाल दिया है और लंबाई दिया है, दूसरी फास्टर ट्रेन L2 है, उसकी लंबाई दिया, स्पीड S2 दिया। तो ये स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी, मान लो यहां क्रॉस करेगी, तो कहोगे सर स्लोअर ट्रेन तो मतलब यहीं रह जाएगी, फास्टर ट्रेन तेजी सीधा चली जाएगी, मतलब ये L1 और ये L2 आगे चली जाएगी। ये भी ध्यान देना, जब भी स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन क्रॉस करेगी तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगी, यहां भी रिलेटिव डिस्टेंस यानी दूरी बराबर कितना होगा, तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। यहां भी लंबाइयां अपोजिट डायरेक्शन में भी जुड़ती हैं और सेम डायरेक्शन में भी जुड़ती हैं। देखो यहां भी ना, जब ये दोनों छोड़ेंगी तभी क्रॉस माना जाएगा ना,
तो दो, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें या सेम डायरेक्शन, समान दिशा या विपरीत दिशा, दोनों में क्रॉस करें, उनकी लंबाइयां रिलेटिव स्पीड हमेशा जुड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, हाँ रिलेटिव स्पीड में चेंज होता है। तो सामान्य जो रिलेटिव स्पीड है वो जिसकी चाल यानी फास्टर ट्रेन में से स्लोअर ट्रेन घट जाएगी। मतलब हम कहते हैं एक ट्रेन 60 किलोमीटर से दौड़ रही है, उसका पीछा जो है एक 90 किलोमीटर वाली ट्रेन कर रही है, हर एक घंटे में कितना चेस करेगी, तो 60 90 माइनस 60 यानी 30 किलोमीटर। तो वो 30 किलोमीटर जो चेस करेगी वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ये समझना है। और टाइम दिया होगा, निकालना होगा, पहला केस ये। और वही दूसरा केस भैया, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है, अमूमन व्यक्ति की लंबाई नहीं मानेंगे, चाल मान लें। एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई L, देखो L1 नहीं दिया, L क्यों दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा व्यक्ति है, व्यक्ति की लंबाई होती नहीं तो एक ही मान लो L। हाँ, चाल इसकी होती ट्रेन की। तो व्यक्ति ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा, ट्रेन इसको कब क्रॉस करेगी, जब व्यक्ति पीछे रह जाएगा, ट्रेन का डिब्बा आगे निकल जाएगा। यहां भी ध्यान दीजिएगा, जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई और जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। क्यों, क्योंकि भाई व्यक्ति मान लो 5 किलोमीटर चाल चल रहा है और ट्रेन उसे 90 किलोमीटर की स्पीड से पार कर रही, तो व्यक्ति दौड़ता रह गया, ट्रेन बहुत आगे निकल गई, यानी अंतर यानी 85 किलोमीटर की स्पीड से क्रॉस कर गई। और वही टाइम यहाँ पे भी, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगे, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा केस ये भी हो सकता है, इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हो एक डायरेक्शन में, यहाँ एक स्लोअर ट्रेन जा रही है, उसमें व्यक्ति बैठा हो और ये दूसरी ट्रेन इसमें बैठे व्यक्ति क्रॉस कर रही है। तो वही यहाँ पे जो ट्रेन व्यक्ति क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ दूरी हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति किसी डिब्बे में बैठा कोई मतलब नहीं है, और रिलेटिव स्पीड और ये व्यक्ति की जगह पर ट्रेन की चाल हो जाएगी और रिलेट कर दोगे, बस आंसर हो जाएगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया है। तो बहुत और भी कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना सफिशियंट है जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। चलिए फिलहाल ये सबको कंफर्म हो गया। अब जो है हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते। पहला जो एक लाइन का आंसर है, बस यूनिट ध्यान देना आप लोगों को। देखिए बताइए आप लोग, पढ़िए। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 135, हिंदी में प्रॉपर भैया लिखा है, जिसमें सॉल्व करना, बस सॉल्व करिए। तो रनिंग स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया, क्रॉस अ पोल इन 54 सेकंड में, फाइंड द लेंथ ट्रेन, लेकिन किसमें लेंथ इतना। तो आप लोग बताओ, तुरंत माइंड में करोगे भाई ट्रेन जो है किसको पार, एक खंभे को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, और दूरी ही पूछा है, यानी ट्रेन की लंबाई का मतलब डिस्टेंस ना। तो ट्रेन की लंबाई का मतलब ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है भाई। तो हमें पता है ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, चाल हमें दिया 135 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड रखोगे, टाइम सेकंड में है, तो अपने आप डिस्टेंस मीटर में आएगी, पहले बताया था भाई। बस आंसर, इसमें कुछ नहीं कंफ्यूजन करना है, और आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। तो 18 तिहाई 54, वाह वेरी गुड। 15 पचे 75 हुआ, 15 तिहाई 45 और 7 52 2 हुआ, और 15 एक कम 15 और 5 20 हुआ, 20-25 मीटर। वाह, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग पहले पढ़े होंगे, कहें सर हम पढ़ चुके हैं। यस, पढ़ चुके हो, अच्छी बात है, रिवीजन कर लो। तो इतना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे भाई। यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया था, मतलब स्पीड टाइम दिया था, दूरी निकालना था, यानी लंबाई निकालनी थी। कभी लंबाई दिया होगा, चाल दिया होगा, टाइम निकालना होगा, कभी लंबाई दिया होगा, टाइम दिया होगा, स्पीड निकालना होगा। बस यूनिट ध्यान देना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसानी से यू कैन सॉल्व इट। आप लोग कहोगे सर आसानी से सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन बताइए 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलने वाली 1775 मीटर लंबी ट्रेन सिग्नल को टी सेकंड बाद, टी का मान, मतलब देखो ध्यान से, ये ट्रेन की लंबाई है, लॉन्ग ट्रेन, रनिंग स्पीड 126 किलोमीटर। देखो ट्रेन की चाल हमेशा जान किलोमीटर पर आवर में दी होती है, और टाइम टी सेकंड, टाइम टी सेकंड मतलब जो सेकंड है टाइम सेकंड में निकालना है। इसका मतलब हमें जो डिस्टेंस है यानी ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में, जो कि है स्पीड मीटर पर सेकंड में पता होना चाहिए। और फाइंड द वैल्यू ऑफ टी का मतलब टाइम, बस दिखावा कर रहा है, टाइम को टी बना दे रहा है ना। टाइम यानी टी का मतलब क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई, ये सबको सर्वविदित है। तो ट्रेन की लंबाई दिया गया कितना, 1750 भाई, 1750 मीटर, और स्पीड 126 किलोमीटर, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड। देखो अपने आप इसीलिए दिया है, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चलाएगा, तो ये टी की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 18 7 126, यहाँ 7 दूनी 14, 7 5 35, और 5 से 25 50 सेकंड है, या टी की वैल्यू 50, सेकंड डायरेक्टली दिया तो 50,
सेकंड तो है ही उसके साथ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं सर, आपने पहले ही बता दिया था इसको, बस कंडीशंस याद रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा चाहिए। चलो इसको बताओ, 162 किलोमीटर चलने वाली इतना मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन को सुरंग को इतना पार करती, सुरंग की लंबाई। वाह, ध्यान दीजिएगा, हम इस सुरंग की बात करें, तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए भाई? अगर सुरंग होगी, उसको पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर और सुरंग के लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, और स्पीड दिया होगा, टाइम दिया होगा, रिलेट कर लोगे। क्या चाहिए? चाहिए कि भाई 1250 लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 1250 मीटर। ओके, वेरी गुड। और 1 मिनट 30 सेकंड पार करती सुरंग की लंबाई पूछा जा रहा है, स्पीड भी दे रखा है, यानी ट्रेन की चाल 162 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। तो आप लोग बताओ, सबसे पहले एक चीज ध्यान देखिए, जो हमें निकालना है सुरंग की लंबाई, लंबाई का मतलब डिस्टेंस को रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। टनल की लंबाई हमें पता है कि जो डिस्टेंस यानी टनल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी गिवन है, कितना 1250 दिया है, तो ये 1250 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। ये पता है सभी को, जब ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई और अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी। स्पीड और टाइम को कनेक्ट करना है, तो स्पीड और टाइम दोनों दे रखा है। स्पीड दे रखा है 162 किलोमीटर जो कि दिया है, फिर भी लिख दे रहे हैं, और टाइम दिया है 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट ना, तो 1.5 मिनट बोल सकते हैं। समझ में आ गया? हमें एक वैल्यू मिसिंग है, तो जो मिसिंग होगा वही फॉर्मूला लगाइए। दूरी मिसिंग है, तो डिस्टेंस का मतलब ध्यान देगा मिसिंग है, तो मतलब टनल की लंबाई और 1250 ये दूरी होगी, रिलेटिव डिस्टेंस। लेकिन ये मीटर में है, तो हम टनल की लंबाई भी मीटर में कर दे रहे हैं, तो सब मीटर में निकाल लो, फिर बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे भाई। तो 162 किलोमीटर प्रति घंटे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड, टाइम मिनट में है तो 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में, यानी अगर ये मीटर पर सेकंड होगा, ये सेकंड होगा, इसका मतलब दूरी मीटर में आएगी, और मीटर में आएगी, सुरंग की लंबाई तो निकाल सकते हैं भाई। 18 9 162 हुआ, 18 9 162। हम सही हैं? हाँ, यस सही है। देखो ध्यान से, ओह सॉरी, यहां 0 ये कट गया, 15 छक्का 90, ये 9 हो गया। ध्यान देगा, 9 पचे 45 या 9 9 81 इंटू 5 एकम 5 8 40, तो 4050 मीटर भाई क्या है, इतना दूरी जाएगा। अगर हम बोल दिया जाए भाई टनल को पार करने में कितनी दूरी जाएगी, 4050 मीटर जाएगी, तो टनल की लंबाई क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, ये बराबर यही चीजें 1250 मीटर घट जाएगा इसमें ना, ये तो रिलेटिव डिस्टेंस आ गया था, और ये t प्लस 1250 के इक्वल थी, तो सॉल्व कर लेंगे भाई, घटा दो, सबको पता घटाओगे तो 0 हुआ, 5 से 5 0 हुआ, यहां से 8 हुआ, और यहां से 3 हुआ, 3800 मीटर। लेकिन ये किलोमीटर में है, तो भाई 3800 ये मीटर में है, 1000 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा किलोमीटर में। आप कहोगे सर सुरंग जो है 3.8 किलोमीटर की थी, यस हम भी कहेंगे और आप भी कहेंगे, दोनों एक साथ कहेंगे, दोनों एक साथ सही आंसर आ जाएगा। वो भाई बोलिए, कोई किसी को डाउट है? हाँ सर डाउट है, आपने गलत क्या डाउट है? कहोगे सर आपने गलत घटाया, ये डाउट है। भाई ये बताओ, यहाँ 3 में से 1 2, यहाँ पे 2 आएगा ना, तो आप कहोगे सर 38 नहीं 28, यानी 2.8 किलोमीटर सही। ये डी ना होके, हमने देखा बहुत सारे लोग वही लगा लिए होंगे, डी ना होके सी आंसर आएगा। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सी आंसर सही है। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 4। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है आज, अगर जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जिनको कॉन्सेप्ट ही डाउट हो रहा है बार बार, भाई उनको डाउट रहेगा। चलिए बताइए जल्दी से, पढ़िए इसको। कंडीशन दिमाग में होना चाहिए, कंडीशन दिमाग में अगर होगा तो समझ में आ गया। देखो 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली ट्रेन 48 सेकंड में पेड़ को, एक पेड़ खड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है किस चाल से? 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है। इसको पार कर देती है कितने सेकंड में? 48 सेकंड में पार कर देती है। मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई को 48 सेकंड में पार किया। और एक प्लेटफॉर्म है, यही प्लेटफॉर्म को 1 मिनट, मतलब वही ट्रेन है, ट्रेन वही है तो उसकी लंबाई भी वही होगी, जो यहां लंबाई होगी वही यहां होगी, उसकी स्पीड भी वही होगी, 99 स्पीड रही होगी। वो 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब 90 सेकंड ना, तो 90 सेकंड का मतलब हुआ कि 1 मिनट 30 सेकंड में पार करती। क्या चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। फिर से वही क्वेश्चन। आप लोग बताओ, एक चीज यहां ध्यान दो, यहां मैं लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, यहां पे ये समझना है,
हमें पता ट्रेन की स्पीड 99 किलोमीटर, ट्रेन ने अपनी लंबाई को 48 सेकंड में, यानी पेड़ को 48 सेकंड का मतलब अपनी लंबाई पार किया। प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में, पूरे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार किया, तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय निकाल सकते हो, या पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी निकाल सकते हो। समय दिया है, दूरी निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालें? अच्छा, आप लोग पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 90 और अपनी लंबाई पार करने में समय 48, 90 में से 48 अगर घटा दोगे तो 42 सेकंड में जो ट्रेन है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पार करेगी। प्लेटफॉर्म को पार करने में अगर समय पता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, और एक चीज पता है भाई, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन और अपनी लंबाई पार करने में ट्रेन, वही ट्रेन है, वही चाल है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली निकालो ना, हम क्यों पूरा घोलमेल करें। हम ये कह दें भाई, ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड की चाल से 42 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? क्यों हम पूरे प्लेटफॉर्म से ट्रेन की लंबाई निकालें फिर घटाएं? नहीं, डायरेक्टली निकालेंगे। यहां से 9 दूनी 18 हुआ, 9 ग्रहियम हुआ, 2 से यहां 21 हुआ, 21 पंचे 105 हुआ, तो कैसे भी कर दो, 11 पचे 55, 11 एकम 11, इतना मीटर है कहीं? यस 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 यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, कोई डाउट है? कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे निकालेंगे, पहले 99 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 48 और ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, और ट्रेन की जब लंबाई आ गई और उसके बाद ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी हो जाएगा। चाल हमें दिया है, पूरा समय से पूरा प्लेटफॉर्म सहित दूरी निकालेंगे, फिर घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई? कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो इतना करने की जरूरत है कहां जो घटाओगे। चलो इसको पढ़ो, ध्यान से समझिए। आप कहोगे सर अ ट्रेन क्रॉस 1100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 1 मिनट 39 सेकेंड, सेम ट्रेन क्रॉस स्टैंडिंग मैन इतना, फिर वही कंफ्यूजन। तो पहले कॉन्सेप्ट पर जाइए। कॉन्सेप्ट पर को अगर समझ में आ गया, एक ट्रेन जो है, यस, प्लेटफॉर्म यानी कितना लंबाई है, 1150 मीटर प्लेटफॉर्म को पूरा पार करती है, कितना समय लेती? 1 मिनट 39 का मतलब 60 6 3 9 99 सेकेंड, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक दूरी पार करने में 99 सेकंड लेती है, और ये ट्रेन की लंबाई है। ये पता हो गया भाई, पक्का नहीं पता हो गया, ओके। वही ट्रेन एक खड़े आदमी को पार करती है। आदमी खड़ा हुआ सीधा साधा, ट्रेन गुजर गई। गुजर गई का मतलब पास कर गई, कितने? 54 सेकंड में। भाई ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन आदमी को पार किया, यही ट्रेन वो उसको प्लेटफॉर्म को पार किया। ट्रेन चेंज नहीं है, ट्रेन एक है, यानी चाल उसकी वही रही होगी, ये अंडरस्टूड है और कुछ कहा नहीं जा रहा। ट्रेन की लंबाई बताना है, तो ट्रेन की लंबाई बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा यहां देखो, अगर ट्रेन की स्पीड पता हो जाए तो ट्रेन व्यक्ति को पार करती है 54 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की स्पीड इंटू समय, और स्पीड समय तो पता है 54 सेकंड, ट्रेन की चाल यहां दोनों से कहीं रिलेट होगा। अब कैसे रिलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा भाई। ट्रेन अपनी लंबाई 54 सेकंड पार करती है, और अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 99 सेकंड में। तो 99 में से 54 घटा दोगे, 9 में से 4 5 हुआ, और 9 में से 5 4 हुआ। आप लोग बताओ, तो 99 सेकंड में प्लेटफॉर्म सही ट्रेन पार करती है, इसका मतलब 45 सेकंड, और अपनी लंबाई 54 सेकंड पार करती है, इसका मतलब 45 सेकंड में सिर्फ ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पार किया होगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या चाल अलग हो जाएगी? नहीं भाई। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई ही दूरी बनाएगी ना। तो क्या कहोगे, 1150 मीटर की दूरी ट्रेन 45 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में, और 54 सेकंड में पार करती है ट्रेन व्यक्ति को, तो कितना दूरी होगी, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी बता दोगे, बस आंसर। 9 पचे 45, 9 छक 54, यहां से 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15, 23 छक्का 6 त्रिक 18 हुआ, 6 दुनाई 12 और 1 13, 1380 मीटर स्वर्ण अक्षरों में आ जाएगा, और स्वर्ण अक्षरों में आंसर सी दिस। बताइए कोई कंफ्यूजन है? तो टाइम को लेके ध्यान दीजिएगा भाई। प्लेटफॉर्म को और व्यक्ति को पार करने में समय दिया है, तो तुरंत उस ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पार करने में आप लोग समय बता दोगे।
99 प्लेटफॉर्म सहित ट्रेन ने अपनी लंबाई पार किया, और एल अपनी लंबाई को 54 सेकंड में नहीं 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार किया। तो 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया होगा। तो किस चाल से पार किया होगा? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई 45 स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि दोनों को पार करने में ट्रेन की चाल अलग अलग नहीं है, एक ही है भाई, बस आंसर। वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हैं भाई, जल्दी से इसको बताएंगे क्या होगा आंसर। 1350 मीटर 1950 मीटर, दो ट्रेनें इतना एक दूसरे को आ रही हैं। कब आ रही हैं? ध्यान दीजिएगा, हाउ विल टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात करा। कंडीशन याद करो भाई, तुरंत कंडीशन अगर जिनको याद हो गई होगी माइंड में, वो तुरंत बता देंगे। कहेंगे सर अगर दो ट्रेनें हैं ना, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हमें पता है और स्पीड अगर पता है, एक दूसरे क्रॉस करने की कंडीशंस क्या होती हैं सर? रिलेटिव डिस्टेंस होता है सर, दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं, ये दूरी की जगह पर। ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है? आप लोग कहोगे सर दोनों की स्पीडें जुड़ती हैं। अभी जो थे उनको पता होगा, टाइम निकाल लोगे। क्या चाहिए? हाउ लॉन्ग टाइम चाहिए? तो टाइम का फॉर्मूला सर पता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपार रिलेटिव टाइम। यस 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 यस, निकाल लेंगे सर, क्या दिक्कत है। तो रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाइयां, पहले की 1350 मीटर और मीटर में है, दूसरे की 1950 मीटर, तो दोनों को जोड़ दोगे सर तो 1350 मीटर और प्लस 19 डायरेक्टली जोड़ दें। आप लोग कहोगे सर जोड़ दीजिए, हमें पता है। तो कितना हुआ? 1350 2 3 यानी 3300 हो गया ना, 3300 मीटर रिजल्टेंट डिस्टेंस हो गई। दोनों की चालें दिया 120 और 78 दिया है, तो 120 और 78 दिया। ध्यान दीजिएगा, ये 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती हैं स्पीड ना, तो एक साथ जोड़ के लिख दें। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 120 और 78 कितना हुआ? तो 7 2 9 सर 198 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में इसलिए किया भाई, टाइम सेकंड में पूछा जा रहा, तो आप लोग को करना ही पड़ेगा स्पीड इसमें। ठीक है, वेरी गुड। तो सॉल्व कर दीजिए, क्या डाउट है भाई? 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11 तिया 33 0, वाह। और 300 5 36 60 सेकंड, वाह वाह वाह। 60 सेकंड लिखो या 1 मिनट लिखो, फिलहाल 60 सेकंड लिखा इसलिए हम इसको सही मानेंगे। बोलिए कोई कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है, हमें पता है आप लोगों को, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है होगा। तो आई होप बस ट्रेन का बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, आज हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे कर रहे हैं। कंफ्यूजन होने का मतलब जब ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट ना दिया हो, या एक्स के फॉर्म में हो, परसेंटेज के फॉर्म में, तब टफ होता है। टफ का मतलब क्वेश्चन को घुमा देता है, घुमा कुछ भी देगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। तो कॉन्सेप्ट याद करोगे, क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा भाई। चलिए अगला देखोगे, दिस क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड। बताइए क्या होगा? 1125 और इतना लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 48 सेकंड में एक दूसरे को पार करती। पहली ट्रेन की गति इतनी है, दूसरी मतलब फिर से वही है भाई, अपोजिट डायरेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं। दो ट्रेनें हैं, एक 1125 मीटर की है, दूसरी भैया 1275 मीटर की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे को पार कर दें कितने सेकंड में? 48 सेकंड में, वाह। अपोजिट डायरेक्शन में पार कर दी, तो एक ट्रेन की चाल 94 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे की स्पीड क्या होगी हमें बताना है। तो रिलेटिव स्पीड, भाई स्पीड बताना है तो रिलेटिव स्पीड निकालो, जो बताना हो यानी जो फाइंड करना हो वो पहले निकालो भाई। कहोगे सर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सर रिलेटिव स्पीड होती क्या है? S1 S2 होती है। ये क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव फॉर्मूला क्या बनता सर? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मतलब दोनों की लंबाइयां और समय का मतलब एक ही होता है, ये तो फॉर्मूला लगाओगे ना। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव टाइम, बस आंसर भाई, क्या दिक्कत है इसमें? तो आप लोग कहो कि सर दोनों की लंबाइयां कितनी है मीटर में? 1275 1125, 75 में 25 जोड़ दो 1300 हो गया, 13 और कितना 11, 13 11 2400 हो गया ना। तो 2400 मीटर, ध्यान दीजिएगा 2400 मीटर रिलेटिव स्पीड, समय 48 सेकेंड। तो ये क्या हो गया भाई? ये रिलेटिव स्पीड आ गया, लेकिन किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। 24 दूना 48 हुआ, 5 दूना 10, एक कैंसिल हुआ, तो 180 किलोमीटर पर आवर। यहीं स्टॉप कर देते तो मीटर पर सेकंड में आता। 18/5 से गुणा किया किलोमीटर पर आवर में। ये S1 + S2 बराबर है, एक तो दिया है 94 किलोमीटर पर आवर और दूसरा नहीं पता है, तो ये दोनों का सम 180 किलोमीटर पर आवर होगा। सर 180 में से घटा देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? घटा देंगे 180 में से तो आ जाएगा 84 ना भाई। 80 तो नहीं, 80 वाह 84 आ जाएगा, 86 आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे 6 हुआ,
यहाँ पे चलिए 17 में से 9 8 17 86 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। क्या दिक्कत है भाई, जो निकालना, एक बार कंडीशन आप लोग कंफर्म है, जो निकालना हो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, ये भी वही है, दो रेलगाड़ियां जिनकी गति इतना और इतना है, वो एक सिग्नल को 15 और 18 सेकंड पार करती हैं। ज्ञात कीजिए दूसरे को एक ही दिशा में। वाह वाह वाह। एक दिशा की बात करें, एक दिशा में दो ट्रेनें अगर पार करती हैं, दोनों की लंबाइयां हमें अगर पता है, दोनों की स्पीड अगर हमें पता है, तो कंडीशंस क्या होती हैं भाई, ये पता है पहले। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है भाई, दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटती हैं, यानी जिसकी चाल ज्यादा होगी उससे कम वाली घट जाएगी। टाइम दिया होता है, निकालना होता है, पहले देखते ही हमारे माइंड में ये तो आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या चाहिए भाई। दो रेलगाड़ियां जिनकी क्रमशः इतनी इतनी किलोमीटर प्रति घंटे है, सिग्नल को 15 से, अच्छा भाई इन्होंने कहा एक बार ये, मतलब इसकी चाल हमें पता है 63 किलोमीटर प्रति घंटे एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, और दो रेलगाड़ियां दोनों अलग अलग हैं, दूसरी 94.5 ये किलोमीटर प्रति घंटे है। तो दो ट्रेनों ने किसको पार किया, किसी सिग्नल को पार किया, ये 15 सेकंड में, और ये पार किया। देख क्वेश्चन लिखा है, ये हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी क्वेश्चन को लिख रहे हैं 18 सेकंड में, इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो अच्छा ये बताओ आप भाई, ट्रेन की चाल तो हमें पता होगी, एक 94.5 एक 63, हमें क्या चाहिए, हाउ मच टाइम क्रॉस सेम डायरेक्शन, लेकिन यानी हमें दूरी चाहिए। समय का फॉर्मूला रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड, S2 - S1 हमें ट्रेनों की चालें पता है, 94.5 - 63 घटा दें डायरेक्टली, मतलब 94.5 किलोमीटर माइनस 63 किलोमीटर पर आवर में है, घटा दिया, किलोमीटर पर आवर में है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए, दोनों की लंबाइयां जोड़ की जुड़ेंगी, लंबाइयां डायरेक्ट नहीं दिया, इसलिए कंडीशन दे दिया गया, ये 63 किलोमीटर प्रति घंटे 15 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेन अगर सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई बराबर दूरी, ट्रेन की चाल इंटू समय दिया, यानी ट्रेन की लंबाई दी है भाई, दूसरे ट्रेन की चाल दूसरे ट्रेन का समय दिया तो वो दिया है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, यहां तो कॉमन कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन हमें इतना तो करना पड़ेगा, 63 × 15, एक किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर लिख देंगे, प्लस 94.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, दोनों की लंबाई, और इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई एक किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को 5/18 से गुणा करना पड़ा है, तो कर दिया नीचे। लेकिन नीचे स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो दोनों में कट जाएगा, ये जितना हो सके उतना ही डिवाइड करो, मतलब लेट करो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, यहां से देखो 0.5 हुआ, घटाइए, 4 में से 3 गया 1, 9 6 गया 3, 31.5, ये जोड़ना है, कॉमन करके करेंगे, जो है मल्टीप्लाई करके करें, जैसा आप लोग कहिए। 18 से कुछ कॉमन कर लें सर, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 10 से गुणा कर दिए, पहले 10 से गुणा कर दिए, हट जाएगा 21, 21 एकम 21 पंचे 105 ना, 21 तिहाई 63, दोनों में कट जाएगा ये भी, ठीक, और 21 ध्यान दीजिएगा, 21 चौक 84, 21 पंचे, आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करिए, हम तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, 10/105। चलो फिलहाल 15 है ना, 15 दूना 30, ठीक, 15 तिहाई 45, यहां से 15 दूना 30, ये प्लस 18 तिहाई 54, ये नीचे कुछ नहीं 1, तो 30 × 54 84 सेकंड, 84 सेकंड आ जाएगा, 84 सेकंड है, सी ऑप्शन। आप लोग सॉल्व करो, मतलब ये वहां ट्रेन की चाल दिया, समय दिया है, सिग्नल को पार करने में ट्रेन की लंबाई आ गई। यहां 63 किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड, लेकिन आप लोग क्या करना है, यहां 5/18 समझना है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे यहां भी समझना, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 63 15, और ये मल्टीप्लाई करोगे, नीचे रिलेटिव स्पीड घटती है, घटा के लिख दिया। हमें कह रहे हैं भाई ये मल्टीप्लाई करके जोड़ना, ये मल्टीप्लाई करके जोड़ना, लेकिन जब ये घटाने के बाद 31.5 आया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 से यहाँ, तो ये पॉइंट हट गया, 10 से यहाँ 630 हुआ। इनमें कुछ कॉमन, जो सब में तीनों में कुछ कॉमन था, 21 से सब कट रहे थे, कट कर दिया, उसके बाद 15 से कट रहे थे, कट कर दिया, तो डायरेक्टली ऊपर वाला जोड़ना पड़ा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन का रूल है। ओके, वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया, जिनको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर करिए, क्या दिक्कत है, बस भावनाएं समझिए। ओके, अगला देखिए, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 36 सेकंड में पार करती वही ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दूसरी ट्रेन को 1 मिनट इतने पार करती, दूसरी ट्रेन की लंबाई, वाह वाह, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना बहुत मतलब समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इस समझने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दिमाग से केयरफुली रीड करना पड़ेगा। जैसे ये अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर क्रॉस अ मैन हु रनिंग सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ इतना। पहले तुरंत ध्यान दो, एक ट्रेन है, व्यक्ति समान दिशा में आ रहा है, किस चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। ट्रेन 135 किलोमीटर की गति से चल रही है, तेज चल रही भाई, ये चल रही है भर्राटा, और चलते चलते क्या हुआ, 36 सेकंड में पार किया। तो आप लोगों को तुरंत यहां से माइंड में आ गया भैया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ने पार किया व्यक्ति को, तो व्यक्ति की चाल, ट्रेन की चाल दिया है, तो यानी रिलेटिव स्पीड दिया, समय दिया, तो यानी ट्रेन की लंबाई पता हो गई, पहली चीज माइंड में आ गई। अब ट्रेन की लंबाई पता, वही ट्रेन उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट 30 सेकंड में पार करती दूसरी ट्रेन की लंबाई। वाह वाह वाह, कितना आसान है भाई, क्या दिक्कत है। देखो हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई इस वाले कितना हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की ये जो है सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, आ नहीं रही, जा रही, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। 135 माइनस 18, 15 से यानी 7 हो गया, और 12 में से 1 गया 11, यानी 117 आ जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया, समय 36 सेकंड पार करती, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 170 मीटर, 1170 मीटर क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है जिसने व्यक्ति को, दौड़ते हुए व्यक्ति को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को क्रॉस किया 36 सेकंड में। वेरी गुड। अब यही ट्रेन की, वही ट्रेन उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में ट्रेन हु रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 मिनट इतना, तो सेकंड ट्रेन की लेंथ, अच्छा, लेंथ की बात करेंगे भाई, तो कह रहा है कि वही ट्रेन फिर से, मतलब वही ट्रेन, कौन सी ट्रेन, जो 135 किलोमीटर है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही ट्रेन, 135 वाली 60 का पीछा कर रही है, और समय दे दिया गया 1 मिनट 30 सेकंड, यानी 90 सेकंड में पार करती है। इसकी लंबाई तो हमें पहले कंडीशंस पता है, इसकी लंबाई नहीं पता, वो निकालनी है तो लंबाई ही निकाल लो, यानी डिस्टेंस निकाल लो। हमें पता है सेम डायरेक्शन में दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, पहले वाले ट्रेन की लंबाई 135 वाले की हमें ऑलरेडी पता हो गया, और दूसरे ट्रेन की नहीं पता है, ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 135 माइनस 60 कितना हुआ भाई, 70 ना, 13, 7 से 13 ना, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, रिलेटिव स्पीड हुआ, और समय कितना है 90 सेकंड, तो 18 पंचे 90, 25 पंचे 125, 7 175, और 75 12 187, तो ये क्या हो गया भाई 1170 प्लस L2, तो L2 आगे घटा दो, क्या दिक्कत है भैया, 0 हो गया। यहां से 705 मीटर, वाह, दूसरी ट्रेन थोड़ी छोटी है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से पहले वाले ट्रेन की लंबाई पता, फिर से वही क्वेश्चन, पहले वाले ट्रेन की लंबाई पता, तो दूसरी ट्रेन को जिसकी चाल पता उसको पार करती समय, तो लंबाई नहीं दिया तो लंबाई निकालिए, यानी डिस्टेंस निकालिए, रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगी, और घटेगी तो क्या होगी पता है, समय दिया है, उसके बिहाफ पर दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लिया और दूसरे की लंबाई निकाल लिया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए दिस क्वेश्चन, 2 आदमी रेलवे ट्रैक के किनारे 18 किलोमीटर 24 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अच्छा दौड़ रहे हैं व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, दौड़ने दो उनको, लेकिन हम भी उनके पीछे दौड़ेंगे। ट्रेन दोनों पुरुषों को समान में 36 सेकंड इतना सेकंड पार, ट्रेन की लंबाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है, 2 आदमी रेलवे ट्रैक के किनारे 18 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति दौड़ रहा है रेलवे ट्रैक के किनारे, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा व्यक्ति रेलवे ट्रैक के किनारे ये दौड़ रहा है, ये भैया एजम्पशन है, ये आदमी नहीं है, नहीं कहोगे कि नरकंकाल बना दिए हैं आदमी को, हमने नहीं बनाया, हमने बस आदमी को एज्यूम किया है। तो एक ट्रेन पुरुषों को समान दिशा में 36 सेकंड 45 सेकंड, एक ट्रेन है, ये समय दिया कितना पहले को 36 सेकंड में, और फिर इसको T2 45 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग टाइम में पार करने का मतलब ये है कि हमें तो क्लियर है भाई ट्रेन वही है, लेकिन व्यक्ति की चाल ज्यादा कम होगी तो उससे क्या होगा, ट्रेन वही है, ट्रेन की चाल वही होगी, ट्रेन की लंबाई वही होगी, लेकिन टाइम का अंतर क्यों आ रहा है भाई, अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि व्यक्ति की चाल ज्यादा कम है।
एक की चाल 18 है भाई, जो धीरे चल रहा होगा ना उसको ट्रेन जल्दी क्रॉस कर दीजिएगी, और जो तेज चल रहा होगा उसको ट्रेन थोड़ा टाइम लगेगा ना, सेम डायरेक्शन में भी, इसलिए। तो आप लोग यहां क्या करो, हमें क्या चाहिए, ट्रेन की लंबाई चाहिए, हमें दोनों कंडीशन पता भाई। तो ट्रेन पहले व्यक्ति को क्रॉस करेगी, ट्रेन की चाल हमें पता ही नहीं, पहली बात S1 मान लो, कुछ एस मान लो फिलहाल, ट्रेन की रिलेटिव स्पीड S ना, चाल S -18, S को हम किलोमीटर मान लें, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में। 36 सेकंड में पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी, ये S -18 किलोमीटर पर आवर में है, 36 सेकंड में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ये चाल, और इंटू समय ट्रेन की लंबाई। और वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को, ट्रेन की चाल वही है जिसकी चाल 24 रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, ये 5/18 मीटर पर सेकंड में कर दो, कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। ट्रेन वही है, दोनों की लंबाइयां बराबर कर दीजिए ना, ये तो कह रहा है बराबर कर दिए, चाल निकल आएगा, फिर कनेक्ट कर दो, या चाल बराबर कर दो लंबाई निकल आएगा। अच्छा यार ध्यान दो, चाल बराबर करोगे लंबाई निकल आएगी, लंबाई बराबर करो चाल निकल आएगी, जो भी करना हो कर दीजिए भाई। फिलहाल हम चलो चाल ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 चौक 36, 9 पचे 45, जैसा भी करना चाहो कर लो। यहां से 4S हुआ, यहां से 5S हुआ, इधर आएगा S हो गया। समझ में आया क्या करें ना, अच्छा अच्छी बात है। यहां से 18 चौक 72 हुआ, और यहाँ पे 24 पंचे 120, 120 में से 72 घट जाएगा, यहाँ 28, 38, 48, यानी 48, ध्यान दीजिएगा 48 आ गया, ठीक है। अच्छा इसी ध्यान दो, हमें किस में चाहिए, 48 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो किलोमीटर पर अंदर है तो अंदर किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो, किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो, आ जाएगा अपने आप ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें समझते वही। तो इसका कोई मतलब नहीं था, किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते तो भी कोई मतलब नहीं था। S 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अंदर ही गुणा करना पड़ेगा ना, तो कट जाएगा। तो ये आ गया, हमें चाहिए क्या, लंबाई चाहिए, किसी में रख दो। ट्रेन की चाल 48 - 18, 48 किलोमीटर आया ना, हम उसको किलोमीटर में रहने दे, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की चाल आई, 48 - 18 कितना हुआ भाई, कहोगे 48 - 18, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल रिलेटिव स्पीड हुआ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड, और 36 सेकंड में पार करती है पहले व्यक्ति को, तो ट्रेन की लंबाई यही तो हमने लिखा, चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो आंसर। यहां से 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, आप लोग कहोगे सर 300 मीटर, 300 मीटर हम कहेंगे, आप कहेंगे, दोनों मिलके कहेंगे तो सही हो जाएगा, 300 मीटर सही आंसर है, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको देखिए, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, खंभे को 18 सेकंड इतना, समान लंबाई, वो हो विपरीत दिशा में। समान लंबाई का मतलब इसकी लंबाई L है और इसे 18 सेकंड में, इसकी लंबाई भी L है, इसे 24 सेकंड में। इसका मतलब वह ट्रेनों की चालें अलग अलग हैं, चालें अलग अलग हैं। अच्छा समान लंबाई, जब दूरी बराबर होती, लंबाई बराबर है, एक कंडीशन आप लोगों को बताया था, चाहे आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में देखो तो कुछ लोग समान लंबाई मानेंगे, चाहे जब हमें पता है स्पीड निकालना है, L अपान दोनों की स्पीड निकालेंगे तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो दूरी हम कुछ मान ले भाई, L को जो लेंथ है वो वैल्यू में मान सकते, दोनों बराबर है इसलिए वैल्यू मान सकते हैं, और L में आंसर नहीं आएगा इसलिए मान सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू, अच्छा पहले नहीं कहोगे यार सर कंफ्यूजन कर रहे हैं आप, डायरेक्टली बताइए बेसिक से, तो बेसिक से बता रहे हैं। वह एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने समय में पार करते हैं, विपरीत दिशा में पार करने के लिए समय, दोनों की लंबाइयां जोड़ेंगी, दोनों की लंबाई L है, दोनों की स्पीड, पहले की लंबाई L मीटर और पहले पोल को पार करती है 18 सेकंड में, L लंबाई को 18 सेकंड में तो S1 हो गया ना, और इसी L लंबाई को 24 सेकंड में तो L2 हो गया। बोलो कंफर्म है, यस। यानी रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, दोनों एक दूसरे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई बराबर, रिलेटिव स्पीड पूछ रहा तब भी आ जाता। चलो फिलहाल 2L बेसिक से, 18 24 का 72, तो 18 L कॉमन ले लिए ना, 18 चौक 72, 24 तिया 72, L L कैंसिल हुआ, 72 दुना ऊपर जाएगा 144, 144 बटा 7 इतना सेकंड कहीं है, और 7 दुनाई 14, 0, हाँ ये 20 दशमलव इतना। दूसरा तरीका क्या था, इस केस में जब ट्रेन, दो ट्रेन की लंबाइयां पता है और दोनों अलग अलग समय पता है, अगर हम ट्रेन की लंबाइयां वैल्यू में मान लेते हैं तो डायरेक्टली हमें स्पीड पता हो जाए ना। हम 18 और 24
का एलसीएम 72 मीटर पहले ट्रेन की लंबाई, 72 मीटर दूसरे की मान लें। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जब भी यहां पे ट्रेन की लंबाइयां बराबर हैं तो आप लोग वैल्यू में रिलेट कर सकते हो, वैल्यू में मान सकते हो। 72 मीटर पहले ट्रेन की लंबाई, 72 मीटर दूसरे ट्रेन की लंबाई। आप लोग बताओ, अगर पहले ट्रेन जो है किसी खंभे को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी, चाल क्या हो जाएगा? 72/18 चौक 72 यानी 4 मीटर पर सेकंड ना। और फिर दूसरी ट्रेन जो है अपनी लंबाई यानी 72 को 24 सेकंड में पार करेगी तो उसकी चाल कितना? 3 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर हो गया भाई, कितनी आसानी से। आप कहोगे सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितने समय में पार कर देंगे? तो दोनों की लंबाई 72 + 72 144, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 4 3 7, तो 144/7 का मतलब 20.57 सेकेंड। बोलो क्लियर है? यस 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 क्लियर है। तो क्लियर हो गया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हमें लगता है 12 ही क्वेश्चन थे भाई। हाँ बिल्कुल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। ध्यान दीजिएगा, दो रेलगाड़ियां सिग्नल को 19-28 सेकंड पार करती, एक दूसरे को 23 सेकंड पार करती, दोनों ट्रेनों की गति के बीच अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया एग्जाम में। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। यहां इसको 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम आज ट्रिकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट समय आप लोग और तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। दो रेलगाड़ियां एक सिग्नल को क्रमशः 19 सेकंड 28 सेकंड पार करती। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर सिग्नल को कोई भी चीजें पार करती यानी अपनी लंबाई को क्रमशः, ये बोल सकते हैं ना, एक ट्रेन अपनी लंबाई को क्रमशः 19 सेकंड, दूसरी ट्रेन अपनी लंबाई को क्रमशः 28 सेकंड, अपनी अपनी लंबाइयां पार करती। ध्यान दीजिएगा, ये पता आप लोगों को, सिग्नल का मतलब अपनी लंबाइयां होती हैं 28 सेकंड पार करती। दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती हैं 23 सेकंड में। तो क्या बताइए, दोनों की स्पीड का रेशियो बताना भाई। हम बेसिक पे नहीं जाएंगे, एक चीज ध्यान दो, एलिगेशन का रूल क्या होता है? हमने बताया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड को अगर कंपैरिजन करोगे टाइम का रेशियो आएगा, यानी किलोमीटर पर आवर। दूरी अगर फिक्स होगी, दूरी का मतलब दूरी अगर फिक्स होगी, स्पीड का रिलेशन करोगे तो टाइम का आएगा, टाइम का करोगे तो स्पीड का आएगा, ये पता है। तो बिल्कुल कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो, दोनों अलग अलग अपनी लंबाइयां पार करती हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में, का मतलब हुआ विपरीत दिशा में अपनी लंबाई के सम के बराबर, यानी अपनी अपनी लंबाइयां पार करती हैं अलग अलग टाइम में, दोनों एक दूसरे की लंबाइयों के सम को पार करती हैं। यानी पहली एवरेज टाइम, पहले ट्रेन का एवरेज टाइम अपनी लंबाई पार करने में, दूसरी ट्रेन का एवरेज टाइम अपनी लंबाई पार करने में, दोनों ट्रेन का एवरेज लंबाई पार करने में। तो बस निकाल लो, क्या दिक्कत है? तो हम क्या करेंगे, 19 सेकंड पहली ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में, दूसरी ट्रेन 28 सेकंड अपनी लंबाई पार करने में, एक दूसरे को दोनों की लंबाई यानी एवरेज टाइम 23 सेकंड। तो जो रिलेट करेंगे 28 - 23, सबको पता है भाई कितना? कहेंगे सर कितना होता है 28 - 23? 5 होता ना सर? हाँ हमें पता 5, आपको पता होना चाहिए। ये 6 19 23 - 19, अच्छा 4। अरे ये इससे घटेगा तो इससे घटेगा, 23 - 19 4, तो 5:4। अगर हमने टाइम को रिलेट किया तो रेशियो किसका आएगा? स्पीड का। मतलब पहली ट्रेन जो 19 सेकंड वाली है उसकी चाल 5 और दूसरी चाल 4, तो 5:4 इज द करेक्ट आंसर। और भी इसको इक्वेशन से आप लोग करिएगा, ये होमवर्क है। और भाई देखो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिए भाई कि क्या दिक्कतें हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, मतलब कोई डाउट है तो आप लोग पूछते नहीं, उसमें कमेंट नहीं करते हैं। ये नंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर्स है। किसी को बुक चाहिए या किसी कोई क्रॉस क्वेश्चंस हैं, जो भी सजेशंस हैं आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर यहां इसका टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर बोल सकते हो।